आज तो मंत्री भी गाली देने लग गए हैं पहाड़ियों को। क्या बनानी चाहिए? दाल भात मुँह खिचड़ी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम छाछीरो, जहाँ पर कि हमारे मित्र हैं दिवाकर ढोंडियाल जी और हमारे साथ जो है श्री विक्रम भैया जी, जो कि उद्यान के क्षेत्र में और विशेषकर सेब के ऑर्चर्ड की उनको इतनी जानकारी है। 14-15 साल से जो है सेब का बगीचा उनका थैलीशैन ब्लॉक में है। तो ले चलता हूँ मैं आपको छाछीरो, जहाँ पर कि दिवाकर ढोंडियाल जी हैं, उनका कीवी और सेब का ऑर्चर्ड है। ये है फरसाड़ी मार्केट, और फरसाड़ी मार्केट से जो ऊपर गड़कोट वाले रोड जाती है वहाँ पर है छाछीरो, और वहाँ जा कर के दिखाऊंगा मैं आपको कि वहाँ पर जो है एक सेब का बहुत बड़ा ऑर्चर्ड है और उसमें विभिन्न प्रजाति की सेब, तो वहाँ जा कर के दिखाऊंगा। जाएंगे हम अब जो है छाछीरो फरसाड़ी के पास से, और ये रोड जाती है गड़कोट, और ये फरसाड़ी पल्ला फरसाड़ी। इसके गांव ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पचराड़ है, फरसाड़ी ये जा रही है गड़कोट छाछीरो है। फरसाड़ी का शिव शक्ति स्टेडियम, जहाँ पर कि एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था कुंजेश्वर क्रीड़ा समिति के द्वारा। ये वाली घाटी है, इसमें नेपाली बंधु जो है सब्जी की खेती करते हैं। और आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर बहुत डाल रखी है, जो कि शिमला मिर्च, टमाटर, और जो सामने दिख रहा है वो है गड़कोट गांव। बहुत ही मनमोहक दृश्य गड़कोट गांव का आपको दिख रहा होगा। तेरी बोली मेरी गाड़ी में भेजा देख मैं आया बाहर। तो यो छाछीरो तो खाना था, मतलब क्या बने हो आज? क्या बने हो चाहिए? दाल भात मुँह खिचड़ी चाहिए। धपड़ी अच्छा मुँह नहीं हुआ जी। चलो ठीक है, अच्छा ठीक। तो ये बहुत ही हार्ड रॉक है और यहाँ तक रोड आई है छाछीरो तक, और ये पैदल पुलिया है छाछीरो और इस दीवा घाटी की जो ये का गदेरा है उसके पास, और ये पैदल पुलिया है। और यहाँ पे है फिर छाछीरो, जहाँ पर हमने जाना है, और वहाँ पर है सेब और कीवी का बगीचा। विशेषकर वहाँ पर सेब की कई प्रजातियाँ वहाँ पर उन्होंने लगाई हैं और वो फ्रूटिंग स्टेज में हैं। तो दिखाऊंगा मैं वहाँ जाकर कि सेब की कितनी प्रजातियाँ उन्होंने लगाई हैं। इस घनघोर जंगल में जो है उनका सेब का बगीचा है, और ये माता रसलान दीवा मंदिर से लगा हुआ जो ये एरिया है, गांव है, वो उसके अंतर्गत आता है। एक छोटी पैदल पुलिया फिर ही आगे है, और जब जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेकर और सितंबर तक इस पूरी घाटी में पहाड़ की जो प्रसिद्ध सब्जी है वो है लिंगोड़ा, यही होता है। और ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये लिंगोड़े के पौधे हैं जिस पे लिंगोड़ा लगता है। बहुत पौष्टिक सब्जी होती है लिंगोड़ा। इस पूरी घाटी में लिंगोड़ा होता है। ऊपर जो दिख रही घाटी वहाँ तक पूरा गदेरे में जो है लिंगोड़ा होता है। और ये जगह है छाछीरो का, ये गदेरा है। और ये आपको दिख रहा होगा एक प्राथमिक विद्यालय, ये है गुडेलखिल का, और इसकी घाटी के पीछे जो है गुडेलखिल है, गुडेलखिल मल्ला। आज भी वहाँ पर 20-22 परिवार वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद ठीक आप देखेंगे तो ये माता रसलान दीवा का मंदिर का जो है गुंबद भी दिख रहा है। यही रसलान माता मंदिर यहाँ पर है गुडेलखिल मल्ला के पास में। तो आप जो एक पैदल ट्रैक देख रहे होंगे सामने, ये वाला छाछीरो से निकलता है। और कहाँ पहुँचा ढोंडियाल जी? पोखड़ा किरोली धार में पैदल ट्रैक। तो अगर यहाँ से कार से जाएंगे हम यदि पोखड़ा, तो कितना किलोमीटर है? फरसाड़ी से 35 किलोमीटर है जी।
पोखड़ा बैंड। और यहाँ से अगर पैदल ट्रैक जाएंगे 7 पैदल किलोमीटर 7 किलोमीटर में पोखड़ा निकल जाएंगे। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर में। हाँ। तो जब रोड नहीं थी हाँ, तो फरसाड़ी तक फरसाड़ी और इस साइड रोड नहीं थी तो ये फिर पैदल ट्रैक था, ये इसी से जाते बोर्ड थे। की रोड है ना उस जमाने की। फॉरेस्ट की। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अच्छा ठीक। तो अब जाता है कोई इससे? बहुत कम। अब लॉकडाउन में थी भरी हुई। अच्छा, लॉकडाउन में जब में खूब यात्रा थी इधर से। अच्छा, पैदल मतलब लोग जब गाड़ी नहीं चलनी चाहिए ना तो लोग ही नहीं बढ़े आवत जावत करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ऐसी स्थिति में तो कोई नहीं आता होगा। बाइक तो कोई नहीं। आपको दिखाता हूँ, ये पुरास के पेड़ पर एक छोटी सी ब्रांच पर जो है पुरास भी खिले हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड द्वारा जो है एक कीवी का भी जो है यहाँ पर बगीचा लगाया गया है। तो ये कीवी का बगीचा है जिसमें कि ये टी बार लगी हुई है, इस पर वायर लगी है और ये कीवी का प्लांट। तो इस दूर क्षेत्र में और इस घाटी में भी कीवी की खेती यहाँ पर की जा रही है। लगभग 6-7 फीट का यहाँ पर जो है कीवी का प्लांट भी है ये, और इसमें जो है पूरे में कीवी है। तो ये बगीचा है छाछीरो में कीवी का, और इसमें 70 पौधों का ये बगीचा है जिसमें कि जो है 7-8 फीट का प्लांट जो है इस समय कीवी का इस पे है। और सामने देखेंगे तो आप वो है माता रसलाल मंदिर सामने दिख रहा है। और यहाँ पर बनाया है उन्होंने एक अपना गेस्ट रूम अपना, जिसपे कि जब चौकीदारी करते हैं, जब सेब की मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पर उनका स्टोर है ये, उसको भी दिखाऊंगा। और उसके ऊपर है उनका सेब का बगीचा, ये घनघोर चीड़ के जंगल के बीच में, और ये जगह है छाछीरो। तो यो छाछीरो और ऊँख एक यो सेट भी बने जैम ऊँख कृषि यंत्र रंदी अपन कुटला सबला और सब सामान पावर ट्रैक्टर भी चखमा यो, और यखमा चूँक यो बनायूँ ओवर बहुत बढ़िया। और ये जंगला बीच में इतका 1700-1800 मीटर हाइट पर, और इतका बढ़िया बनायूँ बहुत शानदार। 3 बेड लगे यहाँ छी, मतलब 6 लोग यख रह सकती। और बर्फ़ भी यख पड़न तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़न। और ये भल्लीजोल में आप थे फिर ढेपरा जो हमारा पारंपरिक घर था हुन्छ ही नहीं हुन्छ एक भटबली जाऊँ आप थे ढेपरा। तो यो ढेपरा मल्ल कॉन्सेप्ट मैंने जो है कहीं देखा था, मल्ल मंजिल, और बहुत बढ़िया उनका पर नेट रखी चेक स्टोर और 15-20 लोग एक आराम से रह सकती। बहुत पारंपरिक ढंग से बने, और लाइट भी अच्छी व्यवस्था है। छोटा सा यहाँ पर किचन भी बना रखा है, बहुत ही फैंटास्टिक बढ़िया ढंग से। चूल्हे के बात करते, चूल्हा भी बढ़िया दिख रहा है। अस्त व्यस्त हुए हैं सब। चूल्हा और कुछ नई स्टाइल का चूल्हा हो। कौन सा वाला? वो जो अच्छा हाँ, ये तो हाँ ऐसे मतलब धुआं निकलता था, चिमनी टाइप के पीछे यहाँ से धुआं बाहर जाता है। बड्डू दारिया खा चढ़ा। और यम बाहर जोला हम तो यम बट दिखें बिल्कुल सामने दीपक माता मंदिर रसलाणक और टॉपू। यहीं से फिर सामने दिखता है उनका ये सेब का बगीचा। हाइट क्या है यार इससे समझ सकते हो? हमारी है लगभग ये समुद्र तल से 1700-1800 मीटर की ऊंचाई पर ये छाछीरो है।
और यहाँ पर ये सेब का बगीचा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सामने चीड़ का घनघोर जंगल, और इस पे पास जो है बुरांस भी खिली हुई है। बुरांस के फूल खिले हुए हैं आजकल, दिखाऊंगा मैं भी। बुरांस का पेड़ जो है पूरा फूलों से लदा है। ये क्यों सेठ भी बने हुए जैमू कृषि यंत्र रंदी अपन कुटला सबला और सब सामान, पावर ट्रैक्टर भी चखमा। आपको दिखाता हूँ मैं ये सेब का बगीचा, और आप देख सकते हैं कि इतनी हाइट पर है कि उसी के पास जो है बुरांस का पेड़ भी है। तो इससे लगता है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है बगीचे की, क्योंकि जहाँ बुरांस होता है बहुत हाइट पे होता है। बुरांस का पेड़ जो कि बिल्कुल बुरांस से लदा हुआ है। और ये सोलर फेंसिंग लगाई गई है। सबसे बेस्ट कलर वाला सेब किधर आ रहा? सबसे बेस्ट ये भी लेने में आऊँ थोड़ा कम आना, ये गुणिल करना चाहता नुकसान वक्त ये कम। रावत जी, आपका स्वागत है। और आप विशेषकर सेब के क्षेत्र में विशेषकर सेब की अच्छी जानकारी रखते हैं, और आपका बड़ा बगीचा भी है। आपके बगीचे में कहाँ पर बगीचा है, कितने प्लांट उसमें सेब के हैं? एक्चुअल में जो हमारा जो बगीचा है ये ग्राम गंगाओं में है जी, और हमारे पास 3100 के करीब सेब के पेड़ हैं, जी। जिसमें कुछ रूट स्टॉक के भी हैं, M9 है, M111 है, और ज्यादातर पेड़ जो है सीडलिंग के। सर कितने वैरायटी के प्लांट सेब के? वैरायटी जो है मेरी एक आदत है कि मैं जो न्यू से न्यू वैरायटियां होती हैं उनको लाने का प्रयास करता हूं। जी। तो जैसे जो है पहले ट्रेडिशनल वैरायटियां थी, अब जो है मैं नई वैरायटी की तरफ जा रहा हूं, जिसमें जो है किंग रोड हमारे पास है, एडम हमारे पास है, Z1 हमारे पास है, और RD11 जो है अभी मैंने जो है मंगाया है। गाला में जो है सिनेको रेड है, और डार्क बेरन गाला है, रेड लम गाला है, जो ये नई वैरायटी की तरफ मैं जा रहा हूँ। जी। तो अभी सर आप लगभग कितने सालों से सेब की खेती कर रहे हैं, और क्या समस्याएं आपको लगती है? समस्याएं तो जो है जैसे पहाड़ की समस्याएं तो अनगिनत समस्याएं हैं, समस्याओं की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हर कदम पे यहाँ समस्या है। जी। ठीक, आग लग जाती है जी, वो समस्या है। जब बगीचे हिमाचल के अंदर जो है गांव में जो है जितने परिवार हैं उनके बगीचे हैं जी, तो जिसके कारण जो है उनका नुकसान कम होता है। चिड़ियाएं जो है एक बगीचे में 2-4 सेब एक बगीचे में खाती हैं, 2-4 एक बगीचे में, ऐसे करके उनका पेट भर जाता है। लेकिन जो है हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर जो है पहला बगीचा मेरा था तो सारे 3-4 पट्टियों की जो है चिड़िया मिल करके वही आती थी। कौन कौन पट्टियां पास की? अरे चौथा तक की आती थी, मेरी पहचान रखी है। ढोंडाल सिंह से चोपड़ा कोट, बंगार सिंह से, ये सारे बंसर से लेकर के, और ये जो खटगोर होते हैं, ये सारे जो हमारी पहाड़ी चिड़िया जो नाम है, वैसे हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, लेकिन अब लंबी लंबी पूंछ वाली भी आ रही हैं, तो किस्म किस्म की आ रही हैं, पर नुकसान बहुत ज्यादा करती है। जितना हम बेचते हैं उसके ही लगभग वो जो है खराब कर जाती है। मतलब जिस तरह की आपकी सेब की वैरायटी है, उसी तरह कई वैरायटी भी चिड़ियों की वहाँ आ रही है। बहुत सारी चिड़ियाओं की, और बंदर और लंगूर तो जो है थोक के भाव आ रहे हैं जी। उनको भगाने के लिए भी जो है काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी जो है अभी इस तरह की नहीं आई है कि, और इतने हम लोग जो है पैसे वाले भी नहीं है कि पूरे बगीचे को जो है हिमाचल की तर्ज में जो है पैकअप कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन सर क्या हार्नेट, जिसको हम अनगार कहते हैं, इसमें ततैया 4-5 वैरायटी इसमें होती है पहाड़ में, उसका भी नुकसान देखा है आपने? बिल्कुल, जो है ततैया जो है वो जो मीठे सेब होते हैं उनको तो खाना शुरू कर देते हैं। इवन वो जो ये चमड़ी होती है सेब की चमड़ी, अच्छा। चमड़ी तक को भी जो है वो खाना शुरू कर दिया है। इसकी छाल को, मतलब सेब के जो बाहर की छाल, सेब की जो ये तने की चमड़ी है जी, इसको भी वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जब वो खाते हैं तो उसका मतलब तब उसके बाद वो पेड़ मर ही जाता है। मतलब जंगली जानवरों के साथ साथ जो अनगार हैं हमारे, हार्नेट हैं, उसकी जो प्रजाति है वो भी पहाड़ में बहुत नुकसान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो हर साल नहीं आती है। किसी वक्त उनका जो है दौर रहता है जिस समय वो जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उस समय वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। धन्यवाद सर। ये पूरे में सेब है। ये उन्होंने किस तरह से लगा रखा है बगीचा, मतलब ब्लॉक अलग अलग वैरायटी का अलग अलग बना रखा है कि क्या कर रखा है?
तो आपको मिलाता हूँ मैं छाछीरो का ये जो सेब का बगीचा है। मगर मेरे को थोड़ा सा ये जानकारी तो उनके रिंग हरिश्चंद्र ढोंडियाल जी रिंग के सामने से काटना और उनका ये बगीचा है, इसमें इतने जान जाओ ना। जो ऑनर हैं श्री वीरेंद्र अब आपको ढोंडियाल क्या जी, करना है? दिवाकर ढोंडियाल जी उनके साथ काम करते हैं। ये पेड़ है बहुत सेंसिटिव पेड़। तो और अगर श्री इस पे रावत जी आप जो है ज्यादा पैदावार उनको बताएंगे कि किस तरह से ग्रोथ रोकेगी, फसल को ज्यादा लिया जा सकता है। है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से ये बगीचा बनाया गया है। कुछ अपने आप घर जाते हैं, पर जब मजबूत रहता है ना तो तब चारों तरफ इसमें जो है सोलर फेंसिंग है, ऊपर वाटर मैनेजमेंट है, वहाँ से पानी की सप्लाई है और उसके ऊपर फिर चीड़ का जंगल है पूरा। ढोंडियाल जी कितनी वैरायटी हैं आपके इस बगीचे में लगभग? इसमें है 3-4 वैरायटी है इसमें। अच्छा, जानते हो वैरायटी के बारे में? वैरायटी तो ये सिंचिको है, गाला है और मीमा मास्टर है और मीना मास्टर। अच्छा, मेमो मास्टर, मीना सिनेको रेड, हाँ। सिनेको रेड है इनके पास, एक एडम है इनके पास जो उन्होंने मुझे बताया था, है ना। और गाला में सिनेको रेड है। सेब की एक समस्या है कि अगर आप जैसे बुढ़ा आदमी इंसान होता है ना, तो इंसान का क्या होता है कि अगर दाढ़ी मोछ नहीं बनाएगा तो वो जो है ऐसा लगता है यार ये जो है 60-70 साल का होगा। लेकिन अगर आप जो है ड्रेसिंग दाढ़ी वाड़ी बना करके टिच जो है तो लगता है यार 10-20 साल कम हो गए, ये 40-45 साल का है। तो पौधे को आपको रिन्यूअल करते रहना है, नया। जैसे ब्यूटी पार्लर में महिलाएं जाती हैं यार, जो है ब्यूटी पार्लर की डोली जो है टकाटक दिखे। अगर कैंची 2 बार ऐसी कर रही है तो समझ लीजिए कैंची में दिक्कत आ रही है, तो आपके पास दूसरी कैंची होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इतने पेड़ों को काटोगे ऐसे दबाते रहोगे तो हाथ थक जाते हैं। इसलिए जो है आपकी जो है आरी कैंची चाकू जो है बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। ढोंडियाल जी आपके बैग में क्या है ये पीछे आपने लटका रखा? ये तो तार को कसने के लिए, ये जो पीछे लगा है ये तो ढीली हो जाती है ना कोई। सर इस सेब में कोई इसमें मेल फीमेल किन किन वैरायटियों में लगभग होता है? बिल्कुल। इसमें जो है जैसे हमारे जो पहले के जो सेब थे, जैसे रॉयल होता था, तो रॉयल के साथ जो है आपको जो है रेड गोल्डन जी ये जो पहले होती थी जी। लेकिन अब जो हमारी जो गाला वैरायटी जो पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी थी उनमें और अब नई जो वैरायटी आई उनमें जो है जैसे गोल्डन होता था जी और रेड गोल्डन होता था, तो ये नर फूल होते थे जी। ठीक। मादा में जो है आपका डिलीशियस में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये उस जिस आजकल जो है गांव में जो है ये दिक्कत है। मेरे को कई लोग बताते हैं कि नेताजी जो है फूल आते हैं, पेड़ सेब लगा रखा है लेकिन सेब नहीं होते हैं। फूल आते हैं फल नहीं फूल आते हैं फल नहीं आते हैं। तो फल नहीं आने के कारण ये है कि वहाँ परागण की कमी है। वहाँ पर जो है परागण जो है मधुमक्खियों के द्वारा होता है और परागण के लिए जो है परागण वाली प्रजातियां जो हमारे सेब की होती हैं, जैसे रेड गोल्डन हो गया, ग्रीन स्मिथ हो गया, ये जो है पोलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। पहले जो है ये 10% थी, बगीचे के अंदर लगे हुए होने चाहिए थे, लेकिन अब जो है 30 और 32% तक जो है, जिस तरह से हमारा ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मधुमक्खियां जो है काम नहीं कर रही है, फूल समय पे नहीं कम हो गई है, बारिश नहीं आ रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, तो उसके कारण जो है अब हमें पोलिनेशन की वैरायटी हमें ज्यादा करनी है। और एक बगीचे के अंदर जो है कम से कम 4-5 वैरायटी के नर होने चाहिए, क्योंकि जो है फूल जो है कुछ पहले खिलते हैं तो उस समय के लिए जो है ग्रीन स्मिथ हो गया, उसके बाद दूसरे खिलते हैं तो गोल्डन खिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद तीसरा टाइम आता है फूल खिलने का तो उस समय रेड गोल्डन जो है। सर इसमें मधुमक्खियों के अलावा जो पॉलिनेशन होता है, क्या हैंड पॉलिनेशन भी इसमें सेब में कराते हैं? बिल्कुल हिमाचल के अंदर जो है हैंड पॉलिनेशन भी करते हैं, लेकिन भाई वो उसके लिए जो है स्मार्ट वर्क वाला काम है। ये जो है न मैंने अभी तक किया, लेकिन वहाँ वो पोलन को जो है जमा करते हैं फूलों से और खुद जो है अपने बगीचों में जो है वो लेबर लगाते हैं और लेबर से जो है वो मादा फूलों को जो है उनको टच करके जो है उनमें परागण, जैसे कीवी में भी ऐसे करते हैं। कीवी का भी सेम वही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक हो रहा है अब जैसे ये ठीक है, इसमें ये बी में बन रहा है ना, लेकिन अब यहाँ पे आपने जो है इसको ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे बी में बनेंगे तो ये जो है आगे नहीं जाएंगे, आगे जो है वो नहीं बनेगा। इसका ये ऐसा होना चाहिए सीधा, ठीक। तो इसको जो है आप विशेष ध्यान दें, इनको पेड़ों को नया बनाएं। इन पे तो बिल्कुल आगे ऊपर तो बिल्कुल ही मत लो, जैसे यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
यहाँ पे बैंड है ना, जैसे गाड़ी के बैंड काटते समय ब्रेक, हल्का ब्रेक लेना पड़ता है ना, अगर उसी स्पीड में आप बैंड काट दोगे तो सीधा गाड़ी जो है गेड़ी छड़े चली जाएगी खड्डे में समझ रहे हो। तो बैंड जो है बी में बा में जो है 2-3 बी में नीचे करके कि ताकि यहाँ से जो है इसको खुराक मिलती रहे, है ना। सर हम अक्सर इस जानकारी के लिए हिमाचल जाते हैं और हिमाचल जाते हैं इस तकनीक के लिए, और आप यहाँ पर इस तकनीक को जानते हैं, बता रहे हैं। सर यदि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सेब के बागवान होंगे, सेब का खेती कर रहे होंगे, बगीचे होंगे, उनके लिए जानकारी एक चाहिए कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जो आपको थोड़ी जानकारी। कॉन्टेक्ट नंबर जो है 9410571602। सर एक बार और 9410571602। आप मेरे को कांटेक्ट करें। जितनी जानकारियां मेरे पास उपलब्ध है, मैं भी जो है बड़े गुरु का चेला नहीं हूं, मैं भी प्रैक्टिकल करते रहता हूं, और जो है मुझे भी सिखाया नहीं है। थोड़ा हमने यूट्यूब पे देखा है, थोड़ा हमने हिमाचल के किसानों को देखा है, थोड़ा इधर से सुनी, थोड़ा उधर से सुनी, फिर अपने पेड़ पे जो है उसको इम्प्लीमेंट पे लाए, उसको प्रैक्टिकल हमने अपने पेड़ पे किया, और उसके बाद जो है उस पेड़ ने क्या क्या उसका जो है उत्तर रिजल्ट क्या आया, वो तब हमने जो उसको फॉलो। सर आपने हिमाचल लगभग कितनी बार गए होंगे? मैं कम से कम 10-12 बार चले गया हूँ जी। और अलग अलग किसानों से अलग अलग प्रोनिंग का अलग अलग तरीका होता है। ये नहीं कि जो है मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका होगा, हो सकता है इनका अलग होगा, हो सकता है उनका अलग होगा, लेकिन सबका मकसद ये होता है कि सेब हमारा जो है भरपूर रहे और पेड़ भी स्वस्थ रहे, बगीचे में किसी तरह से बीमारियां नहीं रहे। तो ये जो है हमारा जो है बहुत मेहनत का काम होता है, और किसान जो है पूरे साल भर तक जो है मेहनत करता है, और अगर उसको जो उसका परिणाम मिल जाता है तो वो जो है खुश हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। तो आपको जो है अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, नशे की तरफ नहीं जाना है, साथ में जो है बगीचे की बीमारियों पर जो है आपने जो है ध्यान रखना। एक एक पेड़ को, हिमाचल में कहावत है कि बच्चे की अगर तबीयत खराब है तो आपको उसे थोड़ा टाइम देना है, लेकिन अगर पेड़ की तबीयत खराब है तो उसका एक इमीडिएट जो है उसका इलाज करना है। और मैं उसी पैटर्न पे जो है यहाँ के किसानों को ये बताता रहता हूँ, और संभवतः ये हमारे ढोंडियाल जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनती किसान हैं। और एक हमारे वो दूसरे भाई, क्या नाम उनका? दिवाकर भाई। उनके बड़े भाई वीरेंद्र ढोंडियाल जी हैं, जिनकी प्रेरणा से ये सारा। वीरेंद्र भाई जो है देहरादून में रहते हैं, और वहाँ से वो जो है इनको जो है जो इन्होंने बताया है कि वहाँ से वो इनको मोटिवेट करते रहते हैं, तकनीकी वहाँ हर तरह से तकनीकी जो है ज्ञान जो है वहाँ से ये देते रहते हैं, और समय समय पर जो है ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ दिक्कतें आती हैं तो हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, तो हम भी जो है जितना ज्यादा बता सकते हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं। सर मतलब हमारे पास भी इतना समय नहीं रहता है, और समय निकालना जो है हमारे लिए जो है बहुत टेढ़ी खीर है। उत्तराखंड में बड़ी दिक्कतें ये हैं कि कभी किसी गाँव में डेथ हो जाती है तो वहाँ जाना पड़ता है, कभी किसी की लड़की की सामाजिक जीवन तो वहाँ जाना पड़ता है, कभी किसी का नामकरण होता है तो वहाँ जाना पड़ता है, कभी जो है दुनिया भर के जो है कभी पत्ती का कौतिक हो जाता है तो कभी पूजई हो जाती है। तो 12 महीने ये जो है त्योहारों का प्रदेश है, लेकिन भाई किसानों को जो है ये भी ध्यान रखना होता है कि हमने अपने बगीचा पहले देखना पड़ता है। सर पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की खेती सफल है? बिल्कुल सफल है, लेकिन सेब की खेती की तरफ आप तब जाएं कि जब जो है आप उसके लिए पूरा समय आप निकाल पाएं। अगर आप समय नहीं निकाल पाते हैं, यहाँ पे बहुत भारी समझ, पहाड़ हमारे ऊंचे हैं, पिरुल यहाँ पे ज्यादा होता है, आगजनी का खतरा बना हुआ होता है। आज जो है जंगलात ने इतने जो है अपना जो है एक किस्म से जंगल में इतना प्रतिबंध कर दिया है कि पहले गांव की महिलाएं जंगल जाती थी, वो पुरुष जो है जंगल जाते थे तो लंगूर बंदर जो है उधर से भाग जाते थे। लेकिन अब गैस घर के अंदर आ गई है, महिलाओं के पास जो है बड़े मोबाइल सेट आ गए हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे जुटे रहते हैं, इसलिए जो है लंगूर बंदर सुअर सब गांव की तरफ आ रहे हैं और घर पे ही आ रहे हैं, और घर से जो है रोटियां उठा के भी ले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को जो है हमें मद्देनजर रखते हुए कार्य करना है। सेब का बगीचे की तरफ तब आना है कि जब आप बहुत ही, एक पेड़ जो है अन्य पेड़ों की अपेक्षा बहुत सेंसिटिव पौधा है, अगर इस पे जो है कोई सी भी बीमारी आती है तो ये समझ जाइए कि आपको उसका
तुरंत जो है इमीडिएट जो है इलाज कराना है, अन्यथा वो आपको सेब का पेड़ 2-4 महीने बाद वो मरा हुआ मिलेगा। एक सेब के पेड़ को पालने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब पेड़ मर जाता है तो बड़ा दुख होता है। सर, इंसानों के डॉक्टर तो हर बाजार में मिल जाते हैं, बंगाली भी हैं, कई डॉक्टर हैं, लेकिन सेब के डॉक्टर, मेरे को लगता है बीमारी आएगी तो आप हमारे पास एक नजदीक में एक सेब के डॉक्टर है जो इलाज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात। वैसे जो है यहाँ इंसानों की भी हालत बहुत खराब है। यहाँ डॉक्टर जो है, अगर हमारी माँ बहनें जो है कोई बाघ खा देता है या सांप खा देता है या पहाड़ से गिर जाती है, तो हमको जो है ऋषिकेश, देहरादून, श्रीनगर और काशीपुर तक ही जाना। डॉक्टर आजमू के भी नहीं है यहाँ। रेफर सेंटर रेफर सेंटर बने हुए हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी बुखार आता है और थोड़ा उनकी गोली भी जो है एक ही किस्म की देते हैं, वो चाहे पेट दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे जुकाम हो, चाहे कुछ हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार भी उदासीन बनी हुई है। हमें जो है ये पहाड़ी प्रदेश बना, आज तो मंत्री भी गाली देने लग गए हैं पहाड़ियों को कि भाई ये पहाड़ जो है उत्तराखंड इसीलिए बना था कि यहाँ पे जो पलायन दिन रात बढ़ता जा रहा है और गांव के गांव भूत गांव बनने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ कुछ नया सरकार करे। सरकार में लोग खराब नहीं हैं। मैं ये जवान फिसल जाती है, हो सकता है कि जवान फिसल गई होगी, लेकिन भाई ये पर्वतीय राज्य उत्तराखंड हमने बनाया है, और इस उत्तराखंड राज्य में जो है पहाड़ प्रेम, चाहे वो मैदान के विधायक हों, चाहे मैदान के सांसद हों, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो जो है केदारनाथ तक आ रहे हैं। पर भाई आ तो रहे हैं आप, लेकिन भाई यहाँ के रोजगार के, यहाँ के जंगली जानवरों के बारे में, यहाँ के बेरोजगारों के बारे में भी कुछ विचार करो। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हिमाचल को, हम लोगों को जो है अपना सामने का प्रदेश है, और उससे प्रेरणा लेकर के जो है इन पहाड़ों को हमको चमकाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद रावत जी। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, और यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास फिर अगली वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। नागपुर चमोली होली तू होली, पलेड़ी से कोने की वा पलेड़ी से कोने की।